मेरे कहने से रानी कयादू को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसी रानी कयादू के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, एक वक्त जन्म लेगा जो अपने पिता का सर्वनाश कराएगा। इसे छोड़ दिया जाए। तो उसी समय मेरे प्रिय श्रोताओं, बाबा नारद के कहे अनुसार इंद्र ने रानी कयादू को छोड़ दिया है। रानी कयादू को छोड़ दिया और इधर धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। समय गुजरने के बाद रानी कयादू ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया, तो ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम प्रहलाद रख दिया। जब ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा, अब इधर प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए तो उन्हें गुरु संडा मार्ग के स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया, उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। तो बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं और शाम को लौट करके वापस घर पे आते हैं। तो एक बार की बात, जब बेटा प्रहलाद पढ़कर के स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बेटा प्रहलाद को रास्ते में कुछ घर कुमारों के मिले। जब कुछ घर कुमारों के मिले हैं तो बेटा प्रहलाद ने और 50 रुपए सोनू यादव भैया जो अमृतपुर से आए हुए हैं, और जब पैसा लेके नाम ही नाम लिखो अलग नहीं हो ऐसा है ना। और हरीश यादव भैया ये अमृतपुर से आए हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जब बेटा प्रहलाद स्कूल से पढ़कर के लौट रहे थे तो क्या देखा, कुछ घर कुमारों के मिले। जब कुछ घर कुमारों के मिले हैं तो क्या देखा कि एक बुढ़िया बैठी बैठी रो रही है। जब कुछ घर कुमारों के मिले तो एक कुमारी बैठी बैठी रो रही थी अबा के पास में। धोखे से अबा में बिल्ली के बच्चे दब गए थे तो वो कुमारी अबा के पास में बैठी बैठी रो रही थी। बेटा प्रहलाद ने कुमारी को रोते हुए देखा तो बेटा प्रहलाद कुमारी के पास पहुंचे और कहने लगे, रे बुढ़िया क्यों रो रही है, क्या हुआ, अरे किसे बुला रही है। तो कुमारी ने रोकर के जवाब दिया, बेटा अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ। बेटा प्रहलाद ने जवाब दिया, बुढ़िया कौन से भगवान को बुला रही है, अरे तुझे मालूम नहीं है यहाँ का भगवान तो मेरा पिता है और तू कौन से भगवान को बुला रही है। कुमारी ने जवाब दिया है, बेटा अरे तेरा पिता तो नकली भगवान है, मैं उन असली भगवान को बुला रही हूँ जो सारे संसार के मालिक हैं, मैं उन्हें बुला रही हूँ। बेटा प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया तुझे नहीं मालूम है सब लोग मेरे पिता को भगवान मानते हैं और तू मेरे पिता को नकली भगवान बता रही है। अरे तुझे नहीं मालूम है अगर तू मेरे पिता को बुला लेती तो कब के ये बच्चे बच गए होते, और तूने मेरे पिता को नहीं बुलाया तो समझ ले बुढ़िया ये बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचेंगे। अभी भी कुछ नहीं हुआ, तू मेरे पिताजी को बुला ले तो ये बिल्ली के बच्चे अवश्य बच जाएंगे।
कुमारी ने मना कर दिया, बेटा तेरे पिता को मैं नहीं बुलाऊंगी। क्यों? कि तेरा पिता कोई भगवान नहीं है, तेरा पिता तो एक आम आदमी है और मैं तेरे पिता को क्यों बुलाऊंगी, तेरे पिता को मैं नहीं बुलाऊंगी। बेटा प्रहलाद बोले, बुढ़िया अभी भी मान जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, बुला ले मेरे पिता को। कुमारी ने इनकार कर दिया। बेटा प्रहलाद कहने लगे, बुढ़िया अगर तू मेरे पिता को नहीं बुला रही है मत बुला, लेकिन इस अबा में बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं है, समझ वो बच्चे मर गए हैं, अबा को खोल। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं ऐसे अबा को नहीं खोलूंगी, जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं अबा खोलने वाली नहीं हूँ। और हृदय मेरे प्रिय श्रोताओं, कुमारी अबा के पास में बैठी हुई प्रभु के नाम की रटन लगाए है, भगवान को बुला रही और बुला कैसे रही, कि आवाज और नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। आवाज नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। हुआ क्या? बुढ़िया भगवान से कह रही है, प्रभु कहाँ हो, आकर के सभा से बिल्ली के बच्चों को बचा लो, ना तो तुम्हें दुखिया तेरी रही, ना थयगी भई जाती, ना थयगी भई जाती, रटती प्रभु को बैठी। आवाज नारी कुमारी रटती प्रभु को बैठी नाम। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, कुमारी अबा के पास में बैठी बैठी भगवान को बुला रही है। कुमारी जब भगवान को बुला रही है तो बेटा प्रहलाद ने जवाब दिया, बुढ़िया अगर तेरा भगवान अभी तक नहीं आया तो अब वो कैसे आ सकता, इसलिए अभी भी तू मेरे पिताजी को बुला ले, अभी भी बुला ले। कुमारी ने इनकार कर दिया, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे पिता को बुलाने वाली नहीं हूँ।